तो आज हम अच्युताष्टक गाएंगे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आप सभी का इस भक्ति साधना चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इस अच्युताष्टकम को गाएंगे जिसकी रचना आदि शंकराचार्य जी ने की है। ये बड़ा ही सुंदर है अष्टकम भजन। विशेष रूप से इस पुरुषोत्तम मास में ये गाया जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी अपने घर में इसको गाइए, सुनिए। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्। इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरम्। देवकी नंदनं नंदनं संददे देवकी नंदनं नंदनं संददे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिने जानकी जानये रुक्मिणी रागिने जानकी जानये। वल्लभी वल्लभार्याचितायात्मने वल्लभी वल्लभार्याचितायात्मने। कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज। द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो राक्षसः शोभितो सीतया शोभितो। दंडकारण्यपुण्यता कारणः दंडकारण्यपुण्यता कारणः। लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो लक्ष्मणे नान्वितो वानरे सेवितो। अगस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम् अगस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। धेनुक हृष्टको निष्ठको द्वेषिणां धेनुक हृष्टको निष्ठके दृष्टिनां। केशिहा कंसरुद्वंशिका वादकः केशिहा कंसरुद्वंशिका वादकः। पूतना कोपक सूरजा खेलनो पूतना कोपको सूरजा खेलनो। बालगोपालक पातु मां सर्वदा बालगोपालको पातु मां सर्वदा। विद्युदत् योतवान् प्रस्फुरद्वादशं विद्युदत् योतवान् प्रस्फुरद्वादशं। प्रावृगबोधवत्सोल्लसद्विग्रहं प्रावृगबोधवत्सोल्लसद्विग्रहं। वन्यया मालया शोभितो रस्थलं वन्यया
मालया शोभितोरुस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे लोहितां घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलै भाजमानाननं कुन्तलै कुत्सितै कुन्तलै भाजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारके यूरकं कङ्कणप्रोज्वलं हारके यूरकं कङ्कणं प्रोज्वलं कङ्किनं मञ्जुलं श्यामलं तं भजे कङ्किनी मञ्जुलं श्यामलं ते भजे अच्युताष्टाष्टकं य पठेदिष्टिदम् अच्युताष्टकं य पठेदिष्टिदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तुविश्वभरं वृत्ततः सुन्दरं कर्तुविश्वभरं तस्य वश्य हरिजायते सर्वस्वरं वृत्ततः सुन्दरं कर्तुविश्वभरं तस्य वश्य हरिर्जायते सत्वरम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। इति श्री शंकराचार्य विरचित अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो आज से हम भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका लीला है उस पर कुछ प्रवचन श्रृंखलाओं को आरंभ करेंगे। द्वारिका में भगवान की जो लीलाएं घटित हुई उन एक एक लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। हमने जो भी सुना है जो भी समझा है उसी को कहने की कोशिश करेंगे। सभी भक्त और वैष्णव के आशीर्वाद से कृपा से हम आज इस विषय को आरंभ करते हैं।
तो दशम स्कंद में एक श्लोक आता है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्राजित स्वत्तनयां कृष्णाय कृत किल्बिषे श्यामंतिकेन मणिनां स्वयं उदयं दत्तवान्। अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के प्रति अपराध करने के पश्चात सत्राजित ने कुछ प्रायश्चित किया और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपनी पुत्री तथा वह सामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वैसे इस पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में ही हम भगवान पुरुषोत्तम की ये द्वारिका लीला को श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो किरदार है महाभारत में, उनके उस किरदार में हम पाते हैं समस्त प्रकार के गुण, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और समस्त प्रकार की भूमिकाओं को बड़े ही सुंदरता से उन्होंने संपन्न किया है। पूरे महाभारत में हम इसे देखते हैं। एक बालक के रूप में उन्होंने अत्यंत उत्तम भूमिकाएं की, एक मित्र के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की, एक सखा के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी अपनी भूमिका की, एक प्रेमी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, एक विनोदी मित्र प्रेमी के रूप में अपने आप को प्रकट किया, एक योद्धा के रूप में उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में वो प्रकट हुए, सर्वश्रेष्ठ सारथी के रूप में वे प्रकट हुए, सर्वश्रेष्ठ सेवक कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, इसका उन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से अपनी भूमिका से उन्होंने प्रदर्शित किया। एक उत्तम पति कैसा होता है, आदि समस्त प्रकार के चरित्रों को महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही उत्तमता से, सुगम ढंग से एक आदर्श के तौर पर निभाया है। इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है कि समस्त प्रकार के गुण, समस्त प्रकार की जो भी लक्षण, उत्तम लक्षण उनमें पाए जाते हैं। इसलिए एक प्रवचन को मैं सुन रहा था, उसमें कहा जा रहा था, अगर वास्तविकता में अगर फिल्म बनानी है तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बनानी चाहिए, कृष्ण बुक को लेकर सबसे उत्तम फिल्म होगा, क्योंकि इस प्रकार का किरदार कहीं पर नहीं मिल सकता। हर भूमिका में भगवान सर्वश्रेष्ठ है, परफेक्ट है। तो भगवान श्री कृष्ण यह सर्वगुण संपन्न है, समस्त गुण उनमें असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो द्वारिका में भगवान वृंदावन में, गोकुल में बहुत सारी लीलाएं किए, बहुत सारे असुरों को मारे। पश्चात भगवान की द्वारिका लीला आरंभ हुई, भगवान द्वारिका में आकर बस गए, महाराज उग्रसेन राजा बन गए और उन्हीं के आदेशों के अनुसार भगवान सेवा करते रहे। ऐसे नहीं कि इतना बड़ा द्वारिका नगरी भगवान ने बसाया तो अब राजा वे बन गए, नहीं। इस बात का भगवान ने हमेशा हर स्थान, हर लीला में ध्यान रखा। जिसका सम्मान, जिसका पद जो है, भगवान उसे हर हमेशा देते रहे। चाहे जरासंध का पुत्र हो, जरासंध की वध के पश्चात पांडव या कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को उनका राज्य लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनके जो पुत्र है उन्हें राज्य सौंप दिया। तो इस प्रकार से कई स्थान पर हम देखते हैं कि भगवान का दृष्टि, भगवान का सोच, भगवान का हृदय, भगवान की लीलाएं बड़ी ही विशाल और उदार चरित्र वाली है। तो इस पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आज हम भगवान की द्वारिका लीला की चर्चा आरंभ करेंगे और इसमें आज हम श्यामंतक मणि की जो लीला है उसको हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक में जो वर्णन किया, तब परीक्षित महाराज जी को कई सारे प्रश्न उपस्थित हुए कि अरे ये सत्राजित कौन थे
और ये सत्राजित ने कौन सा अपराध किया था, किस प्रकार का प्रायश्चित किया, क्यों अपनी पुत्री उन्होंने भगवान कृष्ण को सौंप दी, और ये श्यामंतक मणि क्या है, उसका क्या प्रभाव था, उसके बारे में क्या अफवाहें थी, तो कृपा करके आप मुझे बताइए। तो देखिए, जहां जहां पर भी सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में कुछ कथा बताकर आगे बढ़ने की कोशिश करते, तुरंत परीक्षित महाराज उनको रोकते और देखिए नहीं नहीं, मुझे ये पूरी तरह से बताइए, ये घटना क्या है, ये कथा क्या है, ये लीला क्या है। इससे हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जी की जो श्रवण करने की जो इच्छा है वो कितनी तीव्र है। भगवान श्री कृष्ण को सुनने के लिए या उनकी लीलाओं को सुनने के लिए ललायित रहना, तीव्र लौल्यम होना श्रवण के प्रति, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि देखिए, जीवन के अंतिम में ये श्रवण और कीर्तन ही हमारा साथ देगा, क्योंकि उस समय तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इंद्रियां साथ नहीं देगी, आंखें साथ नहीं देंगी, मुख साथ नहीं देगा, हाथ पैर चलेंगे नहीं, कोई हमारी ओर देखेगा नहीं, बहुत सी चीजें होती रहेगी, चलती रहेगी। और उस समय अगर कोई हमें साथ देगा तो वो ये श्रवण और कीर्तन ही साथ देगा। तो क्यों ना अच्छे से श्रवण करने की आदत हम अभी से डाल लें, गंभीरता से श्रवण करने की आदत हम अभी से डाल लें, अच्छे से श्रवण करने की, विस्तारित रूप से श्रवण करने की, श्रवण के प्रति रुचि बढ़ाने की आदत हम अभी से विकसित कर लें, तो अंतिम समय में आसानी होगी। तो कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि जो सत्राजित है, ये सत्राजित यदुवंश के रहने वाले हैं, यदुओं के साथ वहां पर रहते हैं, और ये सूर्य देव के बड़े ही भक्त हैं। और सूर्य देव भी अपने इस भक्त पर विशेष स्नेह रखते थे। इसी के कारण एक दिन सूर्य देव ने अपना श्यामंतक मणि सत्राजित को दे दिया। यह मणि इतना चमकीला, तेजस्वी था, इस मणि को पाकर सत्राजित बड़े ही प्रसन्न हुए और उस मणि को पिरोकर अपने गले में धारण करने लगे। और जैसे ही मणि को वो अपने गले में धारण करते तो वो एकदम तेजस्वी, तेजवान बन जाते। अगर वो धारण करके कहीं जा रहे तो मानो ऐसे लगता है कि जैसे साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं, साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं, इस प्रकार से लोगों को लगता। इतना तेजोमय प्रकाश उनमें से बह पड़ता, निकल पड़ता। तो इसी प्रकार एक बार भ्रमण करते 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 वे इस श्यामंतक मणि को अपने गले में धारण करते हुए द्वारिका पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वारिका में प्रवेश किया तो द्वारिकावासी सभी उनकी ओर देखने लगे कि अरे, ये इतने तेजस्वी और चमकीले पुरुष कौन आए हैं। सभी को ऐसे लगा ये तो भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो उनको मिलने के लिए कई सारे देवता आते रहते हैं, तो लगता है आज सूर्य देव आए हैं। और इस प्रकार से सोचकर सभी द्वारकावासी उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए और उसी समय वो अपने प्रिय आराध्य कृष्ण को पुकारने लगे, हे दामोदर, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, कृपा करके यहाँ पर आइए, देखिए आज हमारे नगरी में कौन प्रकट हुआ है। आपसे मिलने के लिए साक्षात रवि, साक्षात भास्कर, साक्षात सूर्य आए हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और भगवान श्री कृष्ण सभी को देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान की मुस्कान बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मधुर होती है। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे अरे, ये तो रवि नहीं है, अर्थात ये तो सूर्य नहीं है, ये तो हमारे राजा, हमारे एक राजा है, वो सत्राजित है। ये मणि पहनने के कारण इतने तेजस्वी लगे हैं, चमक रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ये सत्राजित जहां पर भी जाते उस स्थान पर इस मणि की पूजा करते, वहां पर अल्टर में, वेदी में मणि को रखते, उसका पूजन अर्चन करते। और पूजन अर्चन समाप्त होने के कुछ ही समय में पश्चात ये श्यामंतक मणि के प्रभाव से वहां पर लगभग 78 किलो सोना, 78 किलोग्राम सोना वहां पर प्रकट हो जाता।
वो मणि के प्रभाव के कारण इनको मिल जाता। तो इस मणि से कई सारा सोना उनको, देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि उस मणि के प्रभाव से उनको सोना मिल जाता था। तो ये सत्राजित बड़े ही प्रसन्न, बड़े ही आनंदित रहते थे। प्रतिदिन 78 किलो सोना उनको ऐसे मिल जाता था, रोज मिलता था। तो बड़े प्रसन्न थे। जहां पर भी ये मणि रहता जाता, तो इस मणि के प्रभाव के कारण उस स्थान पर कभी भोजन का अभाव नहीं रहता, किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, अकाल मृत्यु नहीं आती किसी को। तो इस प्रकार से ये मणि का प्रभाव था। और इस मणि को देखकर या मणि के कारण सत्राजित बड़े प्रसन्न थे। एक दिन हुआ यूं, बातों बातों में भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि अरे सत्राजित, देखो आप तो यदुवंशों के राज में रहते हो, और हमारे यदुवंश के, यदुकुल के जो राजा है वो है महाराज उग्रसेन। और आपके पास ये जो मणि है, जो भी संपत्ति है हमारी, वो एक प्रकार से राजा की संपत्ति होती है। और आपके पास ये जो मणि है, आपको अपने पास ये मणि न रखते हुए राजा को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उसके पास मणि रहने से इससे वास्तविक सभी लोगों का कल्याण होगा। देखिए भगवान बहुत दूर की सोचते हैं। ऐसा नहीं कि वो चीज भगवान को पास नहीं है इसके लिए वो ऐसे कह रहे, नहीं, भगवान कह रहे राजा को सौंप दो। लेकिन जैसे सत्राजित ने इस बात को सुना तो वो सोचने लगे कि अरे ये मणि चला जाएगा, ये मणि चला जाएगा तो मेरा मणि भी चला जाएगा। मणि एंड मनी, ये दोनों बड़े ही नुकसानदायी होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम, हमको धन नहीं चाहिए, मणि नहीं चाहिए। मणि मतलब पैसा, मणि मतलब ये मणि, हीरे मोती माणिक आदि, ये मणि। तो वो सोचने लगे कि अरे ये मणि चला जाएगा तो मेरा मणि भी चला जाएगा, यानी सोना भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा मुझे, तो कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने सीधे से कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। देखो, अगर कोई चीज भगवान स्वयं से आकर मांग रहे और उसको यदि आप ना कह रहे हो तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये अपराध सत्राजित के द्वारा हुआ। स्वयं भगवान मांगे लेकिन उन्होंने दिए नहीं। अब कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजीत, वे एक दिन अपने घोड़े को लेकर शिकार पर निकले, और साथ में निकलते हुए उन्होंने यह जो मणि है अपने गले में धारण किया, और मणि के साथ वो जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जंगल में चले गए, कुछ दूरी पर जाने के बाद यकायक एक शेर ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। घमासान आक्रमण हुआ, घोड़े को मार दिया। एक तरफ घोड़ा मर गया, दूसरी तरफ प्रसेनजीत को भी मार दिया उस शेर ने। और वो श्यामंतक मणि जो बहुत चमक रहा था, उसको लेकर वो शेर आगे निकल पड़ा। अब कुछ दूरी पर जाने के बाद उस शेर को जामवंत मिल गए। जामवंत यानी वो जामवंत, रामायण के जामवंत, सुग्रीव के मंत्री। तो वे मिल गए। उन्होंने देखा कि ये शेर रास्ते से जा रहा है और उसके हाथ में कुछ तो है। तो जामवंत ने इस शेर के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उसको मार दिया, शेर को। और शेर को मारने के पश्चात वो मणि ले लिया। मणि को वो देखने लगे, अरे ये क्या चीज है। अब मणि को देखने के बाद उन्होंने कहा कि अरे ये मणि का मुझे क्या लाभ। तो उनका एक छोटा बच्चा था, लड़का था, उन्होंने उसको खिलौने के तौर पर खेलने के लिए वो मणि दे दिया, और वो बच्चा दिन रात उस मणि के साथ खेलते रहता था। कुछ दिन बीत गए। यहाँ पर सत्राजित सोचने लगे कि अरे मेरे भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए, क्या हुआ। तो वे सोचने लगे, उनके मन में आज शायद ये जो मणि है, मणि पहनकर मेरा भाई गया, और कृष्ण को मणि चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है जंगल में मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया, और मारकर वो मणि छीन लिया। हो ना हो ये कृष्ण की ही करतूत है, वो ऐसे सोचने लगा। और जैसे ही ऐसी सोच मन में आती है, कुछ समय के बाद वो जिह्वा पर भी आती है। इसलिए जब सोच मन में आता है उसी समय उसको रोकना चाहिए। चिंतन
ध्यायतो विषयांस पुरुष संगस्ते से उपजायते, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो वहीं से हमारा पतन आरंभ हो जाता है। जब ऐसे गलत विषय मन में आते हैं, हम सोचने लगते हैं, उसी स्थान पर हमें उसे रोकना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद सत्राजित ये सोचते रहा, उसको लगा नहीं हो ना हो, ये पक्का कृष्ण का ही काम है, और वो समाज में, जनमानस में भगवान की निंदा करने लगा कि देखो देखो, मेरा भाई जंगल में चला गया, उसको मार कर ये मणि ले लिया। एक दिन खुद कृष्ण ने मुझसे ये मणि मांगा था और मैंने नहीं दिया, तो कृष्ण ने ऐसा किया। देखते 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 ये बात जो है पूरे राज्य में फैल गई। कई लोग इसको सुनने लगे, सुनाने लगे। देखिए, यहाँ पर भगवान एक बात हमको सिखाते इस लीला से कि जो लीडर होता है, जो नेता होता है, उसे साफ चरित्र वाला होना चाहिए। कोई दाग उसके चरित्र पर आए, ऐसा व्यवहार भी उसका नहीं होना चाहिए। और अगर कोई दाग आ रहा है तो उसे साफ करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसको तुरंत उसका क्लैरिफिकेशन प्रकट करवा देना चाहिए सही रूप से। तो भगवान कृष्ण तक ये बात जब पहुंची तो वो सोचने लगे कि अरे ऐसे कैसे चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ द्वारकावासियों को लेकर स्वयं ही प्रसेनजीत को खोजने के लिए निकल पड़े। अब जहां पर जंगल में प्रसेनजीत गए थे, उस जंगल में भगवान चले गए। देखा, जंगल में अंदर गए तो एक तरफ देखा घोड़ा मर के पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ प्रसेनजीत का शव पड़ा हुआ है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये सब क्या हो गया। लेकिन वो समझ गए कि किसी जंगली प्राणी ने इनके ऊपर आक्रमण किया। आगे चले थोड़ा तो देखा एक शेर मरा पड़ा है। और उससे आगे भगवान निकल गए तो सीधा वो जामवंत की गुफा में पहुंच गए। जामवंत की गुफा में पहुंच गए और उन्होंने जो द्वारकावासी उनके साथ आए थे कुछ, उनको कहा कि आप इस गुफा के द्वार पर ही खड़े रहिए, कुछ समय के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा। हो सकता है अंदर घमासान युद्ध होगा, क्योंकि हम मणि प्राप्त करने के लिए आए हैं। अगर जिसने भी लिया होगा वो आसानी से तो देगा नहीं, तो आप बाहर ही रुकिए। अंदर चले गए भगवान श्री कृष्ण गुफा में। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो छोटा बच्चा उस मणि के साथ खेल रहा है। अब जैसे ही भगवान ने उस मणि को लेने का प्रयास किया तो जामवंत को बड़ा क्रोध आया, और उस क्रोध के मारे उन्होंने सीधे भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। 28 दिन तक दिन रात बगैर रुके ये युद्ध चलता रहा, नॉन स्टॉप। भागवत में वर्णन आता है 28 दिन तक जामवंत और भगवान श्री कृष्ण लड़ते रहे। अब प्रश्न आता है कि ये तो जामवंत तो प्रभु रामचंद्र जी के भक्त है, फिर उनको कैसे नहीं पता चला ये कृष्ण है, भगवान है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि क्रोध जो है वो व्यक्ति के विवेक को हर लेता है। क्रोध व्यक्ति के विवेक को हर लेता है, क्योंकि जब ऐसे पता चलता है कि मेरी कोई चीज मुझसे कोई छीन रहा है तो उस समय व्यक्ति को तुरंत क्रोध आ जाता है, मेरी चीज क्यों ले रहे हो, हाथ नहीं लगाना उसको, रखो वहीं पर। घर में भी कोई चीज हमको पसंद होती है, कोई आचार पसंद होता है, कुछ पसंद होता है, तो हम लोग उसको उठा के ऊपर रख देते हैं ताकि कोई ले ना। और अगर वहां तक पहुंचकर अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ले लेता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा हो पड़ता है। हालांकि चीज खाने की होती है, लेकिन क्योंकि मेरी वस्तु उसने ली, ये जो भावना है ये क्रोध को जन्म देती है, और फिर क्रोध के कारण विवेक का पतन हो जाता है या विवेक ढक जाता है। तो इसी क्रोध के कारण वे समझ नहीं पाए, सोच नहीं पाए कि ये कृष्ण ही तो रामचंद्र है, और लड़ते रहे 28 दिन दोनों एक दूसरों के साथ लड़ते रहे। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भी एक इच्छा थी। भगवान श्री कृष्ण वीर रस का अनुभव करना चाहते हैं, और वो अनुभव वो अपने भक्तों के साथ बहुत अधिक अच्छे से करते हैं। वैसे मथुरा में अभी तो उन्होंने चाणूर मुष्टिक आदि को मारा था, लेकिन वो कोई ऐसे बहुत बड़े बलशाली नहीं थे। भगवान के लिए तो बड़े छोटे थे। लेकिन भगवान के जो भक्त है, जैसे जय विजय,
जय विजय बनते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनकर आते हैं। तो ऐसे अपने भक्तों के साथ लड़ने में, जोरदार लड़ने में भगवान को बड़ा आनंद आता है। भगवान स्वयं वीर रस का अनुभव लेना चाहते हैं, उस भक्त को भी देना चाहते हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जाम्बवन को भगवान हास्य रस का अनुभव कराना चाहते थे, इसलिए भगवान इस प्रकार से उनके साथ युद्ध किए, घमासान युद्ध किए। अब जैसे जैसे 28 दिन नजदीक हुआ, कई दिन बीत गए, जाम्बवन को पसीना आने लगा, उनका पूरा शरीर थकने लगा, मार के कारण पूरा शरीर उनका दर्द हो रहा था। वो सोचने लगे, अब अरे ये कौन है जो इतनी तीव्रता के साथ, इतनी वीरता के साथ मेरे साथ युद्ध कर रहा है? ये प्रभु रामचंद्र के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। इतना सामर्थ्य तो केवल उन्हीं में हो सकता है। जब ऐसा सोचे तब उनको समझ में आ गया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। और तब वो थोड़ा हंस पड़े कि अरे मैं कितना बेवकूफ हूँ, अपने ही स्वामी के साथ युद्ध कर रहा हूँ। तब उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान को स्तुतियां करने लगे। अरे आप तो भगवान हो, आप तो समस्त जीवों के स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ, आपको पहचानने में मुझसे भूल हुई, क्षमा कीजिए। तब भगवान हंसते हैं और उनको क्षमा कर देते हैं। इधर जो गुफा के मुख में खड़े हुए जो द्वारकावासी थे, वो सोचने लगे अरे इतने दिन बीत गए, कृष्ण नहीं आए, लगता है कुछ अनहोनी हो गई। और ये सोचकर वो वहीं से वापस द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के बाद उन्होंने सारी खबर बताई द्वारिका में कि देखो ऐसे ऐसे हो गया, कृष्ण तो वापस नहीं आया, ऐसे लगता है कुछ तो अनहोनी हो गई। सभी बड़े चिंतित हो गए। सत्राजित को भी बड़ा बुरा लगने लगा कि अरे क्या, सभी लोग सत्राजित को दोष देने लगे, एक मणि के लिए तुमने हमारे कृष्ण को गंवा दिया, ऐसा कहकर वो सभी सत्राजित को दोष देने लगे। और इधर अब गुफा में भगवान श्री कृष्ण जामवन से बात करने लगे कि हे जामवन, मैं आपके यहाँ पर गुफा में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पर फिलहाल कोई इल्जाम लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये जो आरोप है, इन आरोपों को एक ही वस्तु ठीक कर सकती है, ताकि ये श्यामंतक मणि जो आपके पास है, क्योंकि मुझ पर आरोप है कि मैंने ये श्यामंतक मणि चुराया। अगर मैं इसे लेकर जाता हूं तो मुझसे ये आरोप निकल जाएंगे। तो तुरंत जामवंत वो श्यामंतक मणि लेते हैं और भगवान को सौंपते हैं, और साथ ही साथ अपनी पुत्री जाम्बवती, इसको भी भगवान को सौंप देते हैं। और जाम्बवती का विवाह इस प्रकार से भगवान के साथ होता है। और मणि को लेकर वहां से भगवान श्री कृष्ण जंगल से निकल पड़ते हैं। इधर द्वारिका में सभी लोग सत्राजित को दोष देते, अब क्या किया जाए। तो उसी समय कुछ लोग सत्राजित के साथ माता चंद्रभागा के मंदिर में चले जाते हैं, और वहां पर मंदिर में जाते, देवी का मंदिर है, देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप हमारे कृष्ण को जल्दी वापस भेज दीजिए, जल्दी वापस भेज दीजिए। देखो, भगवान के भक्तों को भगवान का विरह सहन नहीं होता है। सत्राजित भी बड़े दुखी थे। तभी एक वहां से आवाज आई, और वो आवाज कहने लगी कि शीघ्र हम आपके भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होंगे। जैसे ही आवाज बंद हुई, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए दरवाजे। जैसे सत्राजित ने भगवान को देखा, सभी ने भगवान को देखा, बड़े आनंदित हो गए, मानो सबकी जान में जान आ गई भगवान को देखकर। और फिर भगवान का गुणगान करने लगे। तब भगवान ने कहा सत्राजित के पास आकर, देखो सत्राजित, तुमको ऐसे लगता था कि ये जो श्यामंतक मणि है ये मैंने आपका चुराया है, लेकिन मैंने आपका श्यामंतक मणि नहीं चुराया था। ये आपका भाई प्रसेनजित लेकर जंगल में गया, जंगल में उस शेर ने उनके ऊपर आक्रमण किया। ये शेर मणि लेकर जा रहा था, तब जामवन ने उन पर आक्रमण करके जामवन ने ये मणि ले लिया और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। अब जामवन से 28 दिन तक लड़ाई करके मैं ये मणि लेकर आया हूँ। इसके पहले एक घटना हुई है, छोटी सी घटना हुई है कि जामवन को इतना 28 दिन युद्ध करने के बाद पूरी पीड़ा शरीर में हो रही थी, कई सारे जख्म हुए थे,
तो भगवान ने केवल उनको स्पर्श कर दिया और सारे जख्म उनके ठीक हो गए। और सारा वृत्तांत ये भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया। तो सत्यराजित बड़े लज्जित हुए कि अरे देखो मैंने कैसे भगवान कृष्ण पर आरोप किए, मैंने ये उनके बारे में क्या सोचा, ये गलत है। तो वो सोचने लगे कि अब इसका पश्चाताप का, इसका प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि आरोप किया है और अगर वो आरोप गलत निकलता है तो फिर आरोप करने वाले को पश्चाताप भी करना चाहिए। इसी के लिए जब हम किसी पर, चाहे भक्त हो अभक्त हो, उनके ऊपर यदि हम कोई आरोप लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर हमको आरोप करना चाहिए, क्योंकि अगर आरोप गलत साबित होता है तो उस आरोप करने वाले को प्रायश्चित करने की आवश्यकता होती है। यदि वो प्रायश्चित नहीं करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बात हानिकारक होती है, और अगर आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं तो फिर उसे अवश्य पाप का भागीदार होना पड़ता है आरोप के कारण। तो प्रायश्चित के तौर पर सत्यराजित ने सोचा कि वो सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा, उन्होंने भगवान को सौंप दी, और ये मणि भी उन्होंने भगवान को सौंपना चाहिए कि ये मणि भी आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर वो मणि उनको देने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहा नहीं नहीं, ये मणि मुझे नहीं चाहिए, इस मणि को लेने की कभी मुझे इच्छा थी ही नहीं। वैसे देखिए भगवान को वैसे किसी चीज की, इस भौतिक जगत के किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे चलकर जो घटना होने वाली है वो हम हो सकता है कुछ ही समय में सुनेंगे। सत्यराजित को बचाने के लिए भगवान ने ये एक प्रकार से उनको संकेत दिया था कि आप ये मणि राजा को लौटा दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आगे चलकर इस मणि के कारण बहुत सारा कांड होता है, आगे चलकर ये लंबी लीला है। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, आप तो सूर्यदेव के भक्त हो, ये आप ही के पास रहना चाहिए, आप ही के पास रखो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर पुनः समझाते हैं कि एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सत्यराजित पर व्यंग कर दिया कि आप सूर्य के भक्त हो ना, तो ये मणि आपका है, आप ही के पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और भगवान जो कि सत्यभामा को तो चाहते थे, तो सत्यभामा के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब इसी समय ये जो लीला द्वारिका में घट रही थी, उसी समय हस्तिनापुर से ये खबर निकल पड़ी थी कि पांडव वारणा व्रत में जलकर मर गए। ये बहुत बड़ी योजना दुर्योधन एंड कंपनी ने बनाई थी, शकुनी आदि लोगों ने लाक्षागृह वहां पर बनाया था जो ज्वलनशील था, और उनको जलाकर मारने की योजना इन सभी की थी। लेकिन इस योजना को विदुर जी जानते थे, और विदुर जी ने उनको बचाने की योजना व्यवस्था भी की। बराबर इस महल के लाक्षागृह के पिछले भाग से उन्होंने एक बहुत बड़ा सुरंग टनल बनाया था, ताकि किसी भी गंभीर परिस्थिति में तुरंत ये वहां से निकल सके महल से, जिसका जो मुंह है वो राजमहल में खुलता था, उस लाक्षागृह में खुलता था। और इशारों इशारों में सांकेतिक भाषा में विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को ये सब बता दिया था, और युधिष्ठिर महाराज भी इस बात को जानते थे। तो जब लाक्षागृह में आग लग गई तो उस समय पांडव अपनी माता कुंती के साथ वहां से निकल गए इस सुरंग के माध्यम से। लेकिन उसी समय वहां पर एक क्षुद्रानी और उसके 5 पुत्र थे, वो वहां पर थी, क्योंकि महल का काम करने के लिए वो वहां पर आए थे। उस रात वो वहीं पर थे, क्योंकि इस योजना में वो सम्मिलित थे। इस आग में बहुत सारा उन्होंने मदिरा ग्रहण किया था, उस आग में उनको कुछ होश ही नहीं रहा, और उस आग में वो जलकर मर गए। और इन 5 शवों को, 6 शवों को देखकर इनको ऐसे लगा कि ये कुंती और उसके 5 पुत्र जलकर मर गए। तो पांडव भी दिखाने के लिए शोक प्रकट करने लगे, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। अंदर से तो बड़े खुश थे कि चलो पांडव मर गए। और ऐसी स्थिति में उन्होंने हस्तिनापुर से द्वारिका में संदेश भेजा कि पांडवों की मृत्यु हो चुकी है माता कुंती के साथ, अब अंतिम संस्कार करना है, कृपा करके आप यहाँ पर आइए।
जैसे ही भगवान कृष्ण को यह समाचार मिला, कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर, द्वारिका से हस्तिनापुर चले गए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए और हस्तिनापुर जाने के बाद वहां पर वो कुछ दिनों के लिए रुके। अब यहाँ पर द्वारिका में हुआ ऐसा कि अक्रूर जी और कृतवर्मा, ये दोनों वो श्यामंतक मणि हासिल करने की इच्छा से प्रेरित हुए और ये दोनों जाकर मिले शतधन्वा से। ये एक राजा था। सत्राजित ने इनको वचन दिया था कि वो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनके साथ करेंगे, लेकिन वे नहीं कर पाए। ये जो श्यामंतक मणि का जो घटना घटित हुआ, इसके कारण अपनी पुत्री प्रायश्चित के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण को दे दी और वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। तो ये दोनों, अक्रूर जी और कृतवर्मा, वहां पर गए उनके पास और उनको थोड़ा सा भड़काया। अरे, तुम्हें तो वचन दिया गया था, लेकिन उस वचन का पालन नहीं हुआ, और अभी आप क्या करो, अभी कृष्ण द्वारिका में नहीं है, आप सत्राजित को मारकर वो मणि हासिल कर लो। तो ये जो शतधन्वा था, इसको भी बड़ा, ये भी इसको उकसाया गया, इसको भी क्रोध आ गया और एक दिन रात्रि के समय जाकर सोते हुए सत्राजित को उन्होंने वध कर दिया, मार दिया और मणि ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न आता है कि अक्रूर जी तो वैष्णव है, वे ऐसी हरकत में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, ये कैसे हुआ? तो पुनः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये इसलिए हुआ कि जब मथुरा से अक्रूर जी वृंदावन भगवान कृष्ण को लेने के लिए गए थे, मथुरा में लाने के लिए, तो उस समय जब खबर फैली कि जो अक्रूर है वो कृष्ण को लेने के लिए आए, तो समस्त गोपियां, गोप बालक रोने लगे। उन्हें बहुत दुख हुआ, वो रोकने लगे उनको जाने से। और तभी गोपियां कहने लगी, अरे ये तो अक्रूर नहीं, इसका नाम अक्रूर किसने रखा, ये तो बड़ा ही क्रूर है, जो हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहा है। तो गोपियां इनके ऊपर क्रोधित हुई थी। जाने अनजाने में भी अगर शुद्ध भक्तों के प्रति हमारा अपराध हो जाता है, तो उसका फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको बताते, यही कारण था कि कुछ समय के लिए अक्रूर जी का बुद्धि भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गया और वे इस प्रकार के मणि हासिल करने के षड्यंत्र में सहभागी हुए। और फिर ये जो शतधन्वा है, इसने जाकर सत्राजित को, सोते हुए सत्राजित को मार दिया, मणि ले लिया। और मणि लेने के पश्चात अब वहां से निकल गया। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे, हस्तिनापुर गए थे, इसलिए सत्यभामा अपने पिता के पास आई थी कुछ दिनों के लिए, जब तक भगवान वापस ना आए तब तक के लिए। तो जैसे ये ध्वनि, कुछ आवाज सत्यभामा ने सुनी, तो वो दौड़ते हुए अपने पिता के पास आई, तो देखा बहुत ही बुरी तरह से उनके पिता का वध हो चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन घनी रात होने के कारण कोई मदद के लिए नहीं आया। तो दूसरे दिन उन्होंने बहुत बड़ी तेल की कढ़ाई में अपने पिता सत्राजित का मृतदेह को रखा, शव को रखा, और वो भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी। अब इसके पीछे पुनः आचार्यगण कारण बताते हैं कि सत्यभामा को ये लग रहा था कि भगवान कृष्ण तो भगवान है, वो मेरे मृत पिता को देखकर उसमें आसानी से जान फूंक सकते हैं, पुनः जीवित कर सकते हैं। ऐसी सुप्त आशा हृदय में लिए अब ये जो सत्यभामा हस्तिनापुर में निकल पड़ती है।
और हस्तिनापुर जाकर पहुंचती है। अब थोड़ा समय के अभाव में हम लोग यहीं पर रुकेंगे और हस्तिनापुर में क्या घटित हुआ, कैसे भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिका आए और आगे श्यामंतक लीला, श्यामंतक मणि के बारे में क्या लीलाएं घटित हुई, इसका वर्णन हम अगले सत्र में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।